हेलो बच्चों, टुडे वी विल लर्न क्लास 10 मैथ चैप्टर 1 एक्सरसाइज 4। बच्चे, इस वीडियो में ना हम लोग क्या क्या करेंगे, एक्सरसाइज 4 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन टिक है उन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग। इस एक्सरसाइज 4 में जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है उन सभी बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, और जो भी इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल हो सकते हैं उन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल को और ट्राई दीज के क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज 4 को सॉल्व करने से पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं और फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, एक्सरसाइज 4 का ना पहला बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, तो पहला बेसिक कॉन्सेप्ट है वैल्यू एंड जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पर तो पहले तो समझते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता क्या है। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसका पावर, जिसका डिग्री क्या हो, 2 हो। तो यहाँ पर जितने भी आपको दिख रहे हैं पॉलिनोमियल, जितने भी 1 से लेकर के 12 तक, ये सारे क्या है बच्चे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इन सभी में जो वेरिएबल है ना, जो वेरिएबल है उसका मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है। यहाँ पर वेरिएबल x है, मैक्सिमम पावर 2 है। वेरिएबल t है, मैक्सिमम पावर 2 है। वेरिएबल y है, मैक्सिमम पावर 2 है। वेरिएबल x है, मैक्सिमम पावर 2 है। वेरिएबल y है, मैक्सिमम पावर 2 है। तो कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल जिसका जिसका मैक्सिमम पावर क्या हो, 2 हो, उस पॉलिनोमियल को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है ना, इतना समझ में आया होगा। अब हम लोग सीखते हैं, देखिए ना, वैल्यूज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पहले हम लोग सीखेंगे वैल्यू ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। तो वैल्यू मतलब होता है कि उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या क्या करिए, आप वैल्यू निकालिए। क्या निकालिए आप, वैल्यू निकालिए। तो बोलेगा कि इस पॉइंट पे वैल्यू निकालो, इस पॉइंट पे वैल्यू निकालो। तो पहले मैं आपको सब समझा दूं कि कैसा क्वेश्चन आता है इससे। देखिए बच्चे, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें, कि क्वेश्चन कुछ ऐसा आएगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। तो पहला है कि इफ़ px इज इक्वल टू 2x³ माइनस 5x प्लस 4, मतलब कि कोई भी पॉलिनोमियल है, यहाँ पर कितना भी नंबर हो सकता है। तो अगर किसी पॉलिनोमियल का पावर कुछ भी दिया हुआ है तो बोला जा रहा है ना कि देन फाइंड p2, मतलब कि एक बार देखिए P2 बोल रहा है, P2 ऐसा करके बोल रहा है ना, P2 एक बार P2 निकालिए और एक बार P0 निकालिए। मतलब कि एक बार x की जगह 2 रखिए, एक बार x की जगह 0 रखिए, तो उसका वैल्यू निकालना है। तो पहले आप क्या बोलोगे, पहले आप बोलोगे कि गिवन px इज इक्वल टू 2x³ माइनस 5x प्लस 4, इतना गिवन है। तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है P2 का वैल्यू। तो बोलोगे ना कि देन पुटिंग x इक्वल टू 2 इन px। तो px में क्या करोगे बच्चे, x इज इक्वल टू 2 पुट करोगे। ठीक है, अब पुट करोगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर बोलोगे ना कि नहीं, पहले ऐसा करके लिख लेना कि सिंस px इज इक्वल टू 2x³ माइनस 5x प्लस 4 है, तो देयर फॉर P2 निकालना है। x की जगह क्या पुट करना है, 2 पुट करना है। तो 2 पुट कर दोगे तो यहाँ पर 2 है तो 2, यहाँ पर x है तो यहाँ पर 2, पावर में 3 है तो 3, माइनस 5 है तो 5, x है 2 प्लस 4। बच्चे ये क्वेश्चन है 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चे, ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, पक्का आता है, इसीलिए आपको बताया जा रहा है ये। ठीक है, तो यहाँ पर 2 को 2 लिख दिए। 2 का पावर 3 का वैल्यू कितना होता है, तो बच्चे बोलोगे ना 2 का पावर 3 का मतलब होता है 2 को 3 टाइम्स लिखना है, 2 को 3 टाइम्स लिखना है। ऐसा नहीं कि 2 का पावर 3 मतलब कि 2 3 जा 6, नहीं, बिल्कुल नहीं। 2 को 3 टाइम्स लिखना है। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, कितना आ गया, 8 आ गया। इसको सॉल्व करने पर 8 आ गया। माइनस 5 2 जा 10 प्लस 4, 2 8 जा 16 माइनस 10 प्लस 4। 16 में से 10 को माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 6, और यहाँ पर प्लस 4 था ही, और 6 प्लस 4 कितना हो गया, 10 हो गया। तो ये आपका आंसर फर्स्ट आ गया। ठीक है ना। अब हमको P0 भी निकालना है, तो हम लोग बोलेंगे कि नाउ पुटिंग x इज इक्वल टू 0 इन px। तो x इक्वल टू 0 क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो बोलोगे कि सिंस px इज इक्वल टू 2x³ माइनस 5x प्लस 4, इतना हो गया। तो बोलोगे ना कि अब बोलोगे कि p
देयरफॉर p 0 पुट करेंगे ना, तो 2 को 2 लिख दिए, x की जगह पे 0 पावर क्यूब -5, x की जगह पे 0 +4। अब 2 मल्टीप्लाई 0 है तो 2 मल्टीप्लाई 0 करोगे तो 0 ही आएगा, -5 मल्टीप्लाई 0 है तो 0 ही आएगा, और +4, और इन सबको सॉल्व करोगे तो 4 ही आंसर आ जाएगा। तो ये क्या आ गया आपका आंसर सेकंड आ गया। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा ये जो मैं बताया हूँ। तो ऐसे ही ना 3-4 क्वेश्चन है, आई थिंक 5 to 6 क्वेश्चन है, तो उन सभी 5 to 6 क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ। तो अगर आप लोग को पहला क्वेश्चन समझ में आ गया है तो आप लोग क्या करिए, ये जो सेकंड क्वेश्चन आप लोग को शो हो रहा है ना, उसको आप लोग खुद से सॉल्व करिए और चेक करिए कि क्या आप लोग बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं। और ये क्वेश्चन भी क्या है बच्चे, 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो बोलोगे कि गिवन px इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर -4, इतना गिवन है, हमको p2 निकालना है। तो अगर आपको इतना लिखने का मन नहीं है तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, मैंने इसको डायरेक्ट लिख के बता दे रहा हूँ, लेकिन डायरेक्ट मत लिखिएगा, लेकिन चलिए मैं लिख के बता दे रहा हूँ डायरेक्ट। तो बोलोगे कि सिंस इतना है तो देयरफॉर हमको p2 निकालना है, तो p को p लिख दिए, x की जगह पे 2 रख दोगे, 2 को 2, x की जगह पे 2 रख दोगे, x की जगह पे 2 रख दोगे, -4, 2 को 2 लिख दिए, 2 का पावर 3 कितना होता है ना, अभी बताया था ना 2 का पावर 3 कितना होता है बच्चे, यहाँ पर बताया था 8 होता है, कितना होता है 8 होता है, माइनस 2 का पावर 2 मतलब कि 2 को 2 टाइम्स लिखना है, तो यहाँ 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, -4 तो था ही पहले से ही, 2 8 जा 16, -4 है, तो 16 -4 करोगे तो 12 आता है, और -4 पहले से ही है, 12 - 4 क्या होता है 8 होता है। तो ये आपका क्या आ गया, प्यारा सा आंसर आ गया, पहला आंसर आ गया, ठीक है। दूसरा है p0 रखना है, p0 रखना है, सॉरी p0 रखना है 0। तो बोलोगे कि सिंस px इज इक्वल टू होता है 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर -4, तो देयरफॉर p0 क्या हो जाएगा, 2 को 2 लिख दिए, x की जगह पे 0 टू दी पावर 3, x की जगह पे 0 टू दी पावर 2 -4, 2 को 2, अब 2 मल्टीप्लाई 0, तो 0 का पावर 3 करोगे तो 0 ही आएगा, -0 का पावर 2 करोगे तो भी 0 आएगा, और -4 है, तो सॉल्व करने पे कितना आएगा बच्चे, सॉल्व करने पर -4 ही आएगा, मतलब कि ये कुछ ये वैल्यू लेस है, तो यहाँ पर -4 है तो -4 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये क्या आपका आ गया, आपका ये आ गया आंसर सेकंड, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 3 में लिखता हूँ आप लोग के लिए और सॉल्व करवाता हूँ। देखिए ना, क्वेश्चन नंबर 3 है, अगर आप लोग को फर्स्ट और सेकंड समझ में आ गया है तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग खुद से सॉल्व करिए ना, ये 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो बोलोगे ना कि सिंस px इज इक्वल टू 3x क्यूब -4x स्क्वायर +17। देखिए ना बच्चे, मैं पहले ही बता दूँ ना आप लोगों को कि जो भी क्वेश्चन जब आप लोग ना रिवीजन कर रहे हो ना, जब आप लोग को रिवीजन करना है तो आप लोग जो किसी ईयर पूछा गया है ना क्वेश्चन, बस आप लोग उस क्वेश्चन को फॉलो करो बस। और जब आप लोग रिवीजन करते हो ना तो आप लोग ना इसी वीडियो को देखो, लेकिन बस आप लोग कॉन्सेप्ट को मत देखो, सॉल्यूशन को बस देखो, एक्सरसाइज के सॉल्यूशन को बस देखो और आप लोग सॉल्व कर दो, ठीक है। तो पी एक्स दिया हुआ इतना है, तो देयर फॉर हम लोग को क्या निकालना, हम लोग को निकालना है p-1 निकालना है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ के क्या रख दोगे, वहाँ रख दोगे -1, क्या रख दोगे वहाँ -1 रख दोगे, का पावर 3 -4, सॉरी ना यहाँ x है तो यहाँ -1 का पावर 2 और +17, तो यहाँ 3 को 3 लिख दिए, मल्टीप्लाई -1 का पावर 3 कितना होता है -3, बिल्कुल नहीं बच्चे, -1 का पावर 3 का मतलब होता है, यहाँ पर बता रहा हूँ ना, -1 का पावर 3 का मतलब होता है -1 को 3 टाइम्स लिखना है, तो माइनस माइनस ये हो गया प्लस और बच गया माइनस, तो माइनस लिख देंगे, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, तो कितना आ गया -1 आ गया, तो यहाँ पर लिख दोगे -1। फिर यहाँ -4 था, -4 मल्टीप्लाई, ठीक है ना, नंबर और ब्रैकेट में मल्टीप्लाई साइन रहता है, मल्टीप्लाई लगा दिए, -1 का पावर 2 मतलब -1 को 2 टाइम्स लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया तो कट जाएगा, और 1 1 जा 1, तो कितना हो गया 1 हो गया, और +17। अब देखिए ना 3 × 1 3 प्लस माइनस प्लस माइनस 4 1 जा 4 और +17, -3 - 4 ये होता है -7 और +17, -7 + 17 ये होता है 10। देखिए ना ऐसा होता है माइनस माइनस प्लस, तो 3 + 4 7, बड़ा नंबर है 4, साइन है माइनस का तो माइनस लगा दिए,
प्लस 17 था, लिख दिए। माइनस प्लस माइनस होता है, तो 17 में 7 को माइनस करोगे तो 10 आएगा, बड़ा नंबर है 17, साइन है प्लस का तो यहाँ पर प्लस। तो ये आपका आ गया आंसर नंबर फर्स्ट आ गया। अब आंसर नंबर सेकंड मैं आप लोग को यहीं पर बता दूँ, बोलोगे कि यहाँ से बता रहा हूँ ना कि सिंस पी एक्स इज इक्वल टू क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू है 3x³ माइनस 4x स्क्वायर प्लस 17 है। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे कि देयर फॉर पी नॉट, पी ज़ीरो निकालना है, पी ज़ीरो, तो 3 को 3 लिख दिए, x के जगह पे 0 टू दी पावर 3, माइनस 4 को 4, x की जगह पे 0 टू दी पावर 2 प्लस 17, 3 को 3, 0 का पावर 3 0 ही होता है, माइनस 4 4, 0 का पावर 2 0 ही होता है, प्लस 17, 3 मल्टीप्लाई 0 0, 4 मल्टीप्लाई 0 0 और प्लस 17 17, 0 0 है इसको भूल जाओ, प्लस 17 है, प्लस 17 को लिख दो और यही क्या है आपका आंसर सेकंड है। तो आई होप आपको ये आंसर सेकंड मतलब कि समझ में आया होगा ये क्वेश्चन भी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है ना, जो मैंने ना यहाँ पर नोट कर दिया है आप लोगों के लिए, और ये जो क्वेश्चन है ना ये ना 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2023 में ये आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप लोग को इसको इजीली से सॉल्व करना है। तो देखिए अगर आप लोग को उससे बनता है तो आप लोग इसको सॉल्व करिए खुद से, और अगर नहीं बन रहा है तो मैं अब बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो आप लोग को समझिए कैसे बताया जा रहा है। तो बोलोगे कि सिंस पी एक्स इज इक्वल टू क्या है, x³ माइनस 5x प्लस 6 है, तो आपको क्या निकालना है, पी नॉट निकालना है। तो देयर फॉर पी ज़ीरो इज इक्वल टू 0 टू दी पावर 3 माइनस 5 इंटू 0 प्लस 6, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0 लिख दिए। 0 का पावर 3 0 होता है, 5 माइनस 0 5 मल्टीप्लाई 0 0 होता है, और प्लस 6 6 होता है। ठीक है, 0 0 है इसको भूल जाओ, और आपका ये 6 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, और ये आपका आ गया आंसर नंबर फर्स्ट आ गया। ठीक है, अब एंड यहाँ पर ना एंड करके लिख सकते हो ना, ऐसा करके अगर आप लोग को लगे ना तो यहाँ पर एंड लिख लीजिएगा, इसका निकाल लिए हो एंड, ऐसे करके बोलिएगा कि ये एंड हो गया, एंड मतलब कि और भी वैल्यू निकाल रहे हो ना तो एंड लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि ना एंड लिखना ही है, मतलब कि एंड मतलब कि इसके बाद और भी है ना, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, इसके बाद और है इसीलिए बता रहा हूँ। तो मैं आप बोलोगे कि एंड, बोलोगे कि सिंस पी एक्स इज इक्वल टू x³ माइनस 5x प्लस 6 है, देयर फॉर पी 1 रखना है, बस p 1 रखना है, तो 1 का पावर 3 माइनस 5, x की जगह पे 1 प्लस 6, 1 का पावर 3 3 बन जा 3 बिल्कुल नहीं होता है, 1 का पावर 3 का मतलब होता है 1 को 3 टाइम्स लिखना है, तो 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 1 होता है, तो यहाँ पर 1 हो गया। 5 मल्टीप्लाई 1 5 होता है, प्लस 6, अब 1 माइनस 5, तो बोलोगे प्लस माइनस माइनस होता है, तो 5 में से 1 को माइनस करोगे तो 4 आएगा, ग्रेटर नंबर है 5, साइन है माइनस का तो माइनस लगा दोगे, और प्लस 6 है। अब माइनस प्लस माइनस होता है, तो 6 में से 4 को माइनस करोगे तो 2 आएगा, ग्रेटर नंबर है 6, साइन है प्लस का तो यहाँ पर प्लस लिख दिए, और ये क्या हो गया आपका आंसर सेकेंड हो गया, और यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। देखिए ना, अब क्वेश्चन नंबर 5 है, सिमिलर क्वेश्चन है, जैसा हम लोगों ने 1 2 3 4 सॉल्व किया ना, उसी के जैसा है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बोलेंगे कि सिंस पी एक्स इज इक्वल टू 2x³ प्लस 3x प्लस 7 है। ठीक है, तो देयर फॉर हमको क्या निकालना है, पी नॉट निकालना है, पी ज़ीरो निकालना है, तो पी ज़ीरो को पी ज़ीरो लिख दिए, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0 प्लस 7, तो 2 को 2, 0 का पावर 3 0 ही होता है, 3 मल्टीप्लाई 0 0 होता है, प्लस 7, तो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर 0 है तो इसको भूल जाओ, और यहाँ पर 7 इज़ योर आंसर, तो ये 7 क्या है, पहले का आंसर हो गया। ठीक है, दूसरा क्या है, एंड जो लिखेंगे सिंस पी एक्स क्या है बच्चे, पी एक्स तो यही है, पी एक्स तो चेंज हुआ नहीं है, 2x³ प्लस 3x प्लस 7, हमको निकालना है p माइनस 1, तो देयर फॉर p माइनस 1, तो 2 को 2, माइनस 1 का पावर 3 प्लस 3 माइनस 1 प्लस 7, तो यहाँ पर 2 को 2 लिख दिए, -1 टू दी पावर 3 है, -1 टू दी पावर 3 है, तो -1 टू दी पावर 3 है, तो इसका मतलब ये होता है कि -1 को 3 टाइम्स लिखना है। तो मैं बता चुका हूँ पहले भी कि -1 को 3 टाइम्स लिखेंगे ना तो इसका आंसर -1 आता है, कितना आता है, -1 आता है, तो मल्टीप्लाई -1,
जब भी दो साइन सेम सेम आते हैं, मतलब कि जब भी दो साइन आ जाते हैं ना साथ साथ, तो हमेशा देते हैं ब्रैकेट, तो ब्रैकेट दे दीजिएगा। और प्लस 3 मल्टीप्लाई -1 और +7। यहाँ पर मैंने शायद ना ब्रैकेट नहीं दिया था, तो यहाँ पर आप ब्रैकेट दे सकते हो। जब मैं यहाँ पर -1 रख करके सॉल्व किया तो यहाँ पर ब्रैकेट दे दीजिएगा, ठीक है ना। ब्रैकेट नहीं दोगे तो भी चलेगा, लेकिन ब्रैकेट दिया जाता है ना, इतना समझिए ना, ब्रैकेट दिया जाता है तो ब्रैकेट दे दीजिएगा आप, ठीक है। तो इतना हो गया। अब इसके बाद क्या करोगे, यहाँ पर बोलोगे कि +- -2 1 जा 2, +- -3 1 जा 3 और +7 है। -2 -3 -5 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 2 और 3 को प्लस करोगे तो 5 आएगा। ग्रेटर नंबर है 3, साइन है माइनस का तो माइनस लग गया यहाँ पर, और +7। माइनस प्लस माइनस होता है, तो 7 में 5 का माइनस करोगे तो 2 आएगा। ग्रेटर नंबर है 7, साइन है प्लस का, तो यहाँ पर प्लस कुछ नहीं है तो प्लस, तो यहाँ पर ये क्या आ गया आपका सेकेंड आंसर आ गया। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। अब लास्ट क्वेश्चन जो है वैल्यूज़ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या फिर सिंपल सा पॉलिनोमियल का, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल का। तो यहाँ पर बोलोगे कि सिंस px इज इक्वल टू 3x³ -x -5 है, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन। तो बोलोगे कि देयर फॉर हमको निकालना है P0 निकालना है। तो P0 को 3 लिख दिए, 0 का पावर 3 -0 -5, तो 3 को 3 लिख दिए। 0 का पावर 3 क्या होता है, 0 होता है, -0 था पहले से ही, और यहाँ पर 5, तो 0 है तो इसको भूल जाओ, और यहाँ पर क्या आ जाएगा -5 आपका पहला आंसर हो जाएगा, ठीक है। एंड बोलोगे कि सिंस px इज इक्वल टू 3x³ -x -5, देयर फॉर P1 निकालना है, P1। तो P1, तो यहाँ पर 3 को 3 बोल दिए, 1 का पावर 3 -1 -5, 3 को 3 लिख दिए। 1 टू द पावर 3, 1 टू द पावर 3 क्या होता है, 1 को 3 टाइम्स लिखना है। 1 टू द पावर 3 मतलब होता है 1 को 3 टाइम्स लिखना है। तो 1 × 1 कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर क्या कर दिए, 1 लिख दिए, -1 -5, तो 3 1 जा 3 -1 -5, तो 3 में से 1 को माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 2 -5। अब फिर देखिए ना, यहाँ पर भी वही रूल अप्लाई होता है, प्लस माइनस माइनस करोगे तो 3 में से 1 को माइनस करोगे तो 2 आएगा। ग्रेटर नंबर है 3, साइन है प्लस का, तो यहाँ पर प्लस लिख दिए, ठीक है। प्लस माइनस माइनस होता है, तो 5 में से 2 को माइनस करोगे तो 3 आएगा। ग्रेटर नंबर है 5, साइन है माइनस का, तो यहाँ पर माइनस, तो ये क्या आ गया -3 इज योर आंसर, ठीक है। तो आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया। तो अब इतना समझ में आने के बाद हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग अब बोलेंगे ना कि हम लोगों ने पढ़ लिया वैल्यूज़ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या फिर वैल्यूज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल हम लोगों ने पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं हम लोग ज़ीरोज़ ऑफ अ, अब पढ़ेंगे ज़ीरोज़ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ज़ीरोज़ अब पढ़ेंगे कि क्या पढ़ेंगे, अब ज़ीरोज़ पढ़ेंगे। ज़ीरोज़ क्या होता है, तो ज़ीरोज़ हम लोग पढ़ेंगे ना कि अभी तक हम लोगों ने जितना भी पढ़ा है ना, अभी तक हम लोगों ने जितना भी वैल्यू रखा, यहाँ पर 10 आया, यहाँ पर 4 आया, यहाँ पर 8 आया, यहाँ पर -4 आया, यहाँ पर रखे तो यहाँ पर 10 आया, यहाँ पर 17 आया, वैल्यू रखने पर यहाँ पर 6 आया, यहाँ पर 2 आया है। फिर यहाँ पर रखे हैं वैल्यू, तो यहाँ पर 7 आया है, यहाँ 2 आया है, यहाँ -5 आया है, यहाँ -3 आया है, कहीं पर भी 0 नहीं आया है। तो अगर कोई ऐसा वैल्यू रख दो, देखिए ये एक पॉलिनोमियल है, ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है। आप लोगों ने इसका कॉन्सेप्ट का मतलब समझा रहा हूँ, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है और इस पॉलिनोमियल में आप ना x का कोई एक ऐसा वैल्यू रख दो, रख दो जिसको सॉल्व करने पर क्या आ जाए, जीरोस आ जाए। सॉल्व कर देखो ना, अगर मैं यहाँ पर ना इस पॉलिनोमियल में अगर मैं क्या कर दूंगा, x = 3 रख दूंगा, क्या रख दूंगा, 3 रख दूंगा। देखो 3 रख रहा हूँ, तो इसका वैल्यू क्या आ गया, जीरोस आ गया। तो इस 3 को हम लोग बोलेंगे, जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मतलब कि जिस वैल्यू को रखने से आंसर 0 आ जाए, जिस वैल्यू को रखने से आंसर जीरोस आ जाए, उस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। जिस वैल्यू को रखने से आंसर अगर 0 आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल बोलते हैं। समझ में आया यहाँ पर? देखिए ना बच्चे, अब क्या है, क्वेश्चन है ट्राई दिस का क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन तो बोला जा रहा है कि फाइंड फैक्टर फाइंड करना है
एंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं, तो फैक्टर फाइंड करने के लिए ना आप लोग को ना मैं ना एक्सरसाइज 3 जब मैं पढ़ा रहा था ना, तो मैं ना x² - 4 का फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं ये पढ़ाया था, और x² - 9 का कैसे फाइंड करेंगे ये भी बताया था मैं, ठीक है ना। तो अगर आप लोग को ये बताना है, चलिए मैं ना बता ही दे रहा हूँ ना। तो यहाँ पर मैं सॉल्यूशन बना रहा हूँ, इसका सॉल्यूशन बना रहा हूँ पहला का, कि x² - 9 का फैक्टर कैसे निकालेंगे। तो मैं बोलूँगा ना कि x² को तो मैं x² लिख लिया, 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 to the power 2। 3 to the power 2 करोगे ना तो 6 कभी नहीं होता है। 3 to the power 2 का मतलब होता है 3 को 2 टाइम्स लिखना है, तो 3 3 जा 9 होता है, 3 को 2 टाइम्स लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए ये एक फॉर्मूला है x² - a² या a² - b² का फॉर्मूला है। तो बोलोगे ना कि सिंस a² - b² होता है a + b a - b होता है। ये आइडेंटिटी है, क्या है, एक आइडेंटिटी है। तो हम लोग बोलेंगे ना कि ना यहाँ पर ना a के जगह पर x है और b के जगह पर 3 है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसका फैक्टर क्या होता है, a + b a - b होता है। तो जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ x है, जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ x है, जहाँ जहाँ b है वहाँ वहाँ 3 है, जहाँ जहाँ a वहाँ वहाँ x, जहाँ जहाँ b है वहाँ वहाँ 3। तो देखिए इसका फैक्टर क्या निकल गया, इसका फैक्टर निकल गया x + 3 x - 3, x + 3 x - 3 निकल गया। अब बोला जा रहा है कि इसका जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बताइए, क्या बताइए, फाइंड फैक्टर। तो यहाँ तक तो पहला आंसर निकल चुका है। अब बोला जा रहा है कि इसका जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बताइए, क्या बताइए, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बताइए। मतलब कि ये बोला जा रहा है कि इस पॉलिनोमियल में हम लोग x का ऐसा क्या वैल्यू रख दे कि इसका वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने के लिए हम लोग करते क्या है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने के लिए हम लोग करते क्या है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको बोलते हैं कि ये px है। क्या है ये, px है। px = क्या है, x² - 9 है, x² - 9 है। तो हम लोग फैक्टर की हेल्प से इसका निकालते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, फैक्टर की हेल्प से। देखिए फैक्टर क्या है, एक है x + 3, एक है x - 3। यहाँ पर समझिएगा ना, एक है x + 3 और दूसरा क्या है, x - 3 है। तो पहले फैक्टर को हम लोग 0 के इक्वल रखते हैं और दूसरे फैक्टर को भी हम लोग क्या करते हैं, 0 के इक्वल रखते हैं। तो जब पहले फैक्टर को 0 के इक्वल रखेंगे ना, तो x = 0 तो है ही, +3 इधर जाएगा तो -3। तो इसको सॉल्व करने पर x का वैल्यू क्या आएगा, -3 आएगा, पहला वैल्यू। और इसको एक बार 0 के इक्वल रखे हैं तो x को यहीं पर छोड़ दो, यहाँ पर 0 है, -3 इधर जाएगा तो +3। तो x का यहाँ पर क्या वैल्यू आएगा, 3 आएगा। तो यहाँ पर x का क्या वैल्यू आ गया, एक बार आ गया -3, एक बार क्या आ गया, +3। तो हम लोग क्या रखेंगे, हम लोग एक बार रखेंगे x = -3, तो क्या आ जाएगा, 0 आंसर आ जाएगा। देखिए ना, रखते हैं कि बोलोगे कि सिंस px = इतना है, तो देयरफॉर p - 3, या फिर बोल सकते हो पुटिंग x = -3 इन px, ऐसा करके। तो p - 3 पुट करोगे ना, तो यहाँ -3 का पावर 2 और -9। तो इसको सॉल्व करोगे, -3 का पावर 2 क्या होता है, तो बोलोगे ना कि ना -3 का पावर 2 को बोलोगे कि -3 को 2 बार लिख दो, पावर 2 मतलब 2 टाइम्स लिखना है। माइनस माइनस प्लस होता है, 3 3 जा 9, कितना आ गया, +9 आ गया। और यहाँ पर -9 पहले से ही है, तो +9 - 9 क्या आ गया, 0 आ गया। देखिए क्या आ गया, 0 आ गया। तो x का कोई भी ऐसा वैल्यू रख दो जिससे क्या आ जाए, पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ जाए, तो उसका हम बोलते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है ना। तो एंड या ऑल्सो P3 रखो, P3 रखोगे, यहाँ पर देखिए x का वैल्यू क्या है, 3 है। तो बोलोगे कि नाउ पुटिंग x = 3। तो जब 3 पुट करोगे तो यहाँ पर 3 का पावर 2 -9, 3 का पावर 2 कितना होता है, ये भी 9 होता है, 9 - 9 0 हो गया। तो बोलोगे ना कि फाइंड फैक्टर, तो पहला फैक्टर आ जाएगा इसका x + 3, दूसरा फैक्टर x - 3 एंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो बोलोगे, देखिए पहला जीरोस -3 है और दूसरा जीरोस क्या है, +3 है। तो बोलोगे कि x = 3 एंड -3 इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 9। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, सेकेंड हो जाएगा। तो पहला आंसर यहाँ तक बनाएंगे पहले के लिए, दूसरे के लिए आंसर यहाँ से बनाना चालू करेंगे, इन दोनों लाइन को लिखेंगे और फिर इसके बाद ये लाइन को लिख देंगे।
ठीक है ना, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, ये अभी आगे जब मैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन जब ये बताऊंगा ना तब मैं समझाऊंगा। ठीक है ना, तो इतना समझने के बाद ये एक कॉन्सेप्ट हो गया। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है रिलेशनशिप बिटवीन, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरोस तो बता दिया कि जीरोस क्या होता है, तो जीरोस होता है कि अगर किसी पॉलिनोमियल में हम लोग एक्स का या वाई का या जेड का कोई भी वेरिएबल, जो भी वेरिएबल हो, उस वेरिएबल का अगर हम लोग कोई वैल्यू रखते हैं और पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आ जाए? जीरोस आ जाए, जीरो आ जाए, तो उस एक्स या वाई या जेड के पर्टिकुलर वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, कॉफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है? कॉफिशिएंट क्या होता है बच्चे? कॉफिशिएंट, तो कॉफिशिएंट क्या होता है देखिए ना, ये समझा दे रहा हूँ। तो कॉफिशिएंट क्या होता है, जिससे यहाँ पर समझ में आसानी से आएगा, यहाँ पर बता रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ, समझ में आसानी से आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, मैं बोलूँ ना कि बताइए वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, तो बोलोगे ना वाई स्क्वायर के आगे क्या लिखा हुआ है? 14, तो वाई स्क्वायर कॉफिशिएंट क्या है? 14 है। मैं बोलूँ कि बताइए इस वाले में वाई स्क्वायर कॉफिशिएंट क्या है, तो बोलोगे सर √3। मैं इस वाले के लिए बोलूँ 8 के लिए कि बताइए एक्स का कॉफिशिएंट क्या है इसमें? एक्स का कॉफिशिएंट एक्स का, तो बोलोगे सर यहाँ पर तो एक्स है नहीं, यहाँ पर एक्स है सर, यहाँ पर, तो यहाँ पर एक्स का कॉफिशिएंट क्या है बच्चे? तो बोलोगे 24, गलत, -24। क्या बोलोगे? -24 बोलोगे, -24 बोलोगे। मैं बोलूँ कि बताइए यहाँ पर वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है? वाई स्क्वायर का, तो बोलोगे सर इस वाले क्वेश्चन के लिए वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है बच्चे? -1 है। क्या है? -1 है, क्योंकि यहाँ पर क्या है? -1 लिखा हुआ है। मैं बोलूँ कि इस वाले क्वेश्चन के लिए बताइए, इस वाले क्वेश्चन के लिए एक्स का कॉफिशिएंट क्या है? एक्स का कॉफिशिएंट एक्स का, तो बोलोगे सर एक्स का क्वेश्चन क्या है सर? -8 है। इस वाले क्वेश्चन के लिए एक्स का कॉफिशिएंट क्या है? तो बोलोगे सर 2 है। इस वाले क्वेश्चन के लिए एक्स का कॉफिशिएंट क्या है? एक्स का, तो बोलोगे सर कुछ नहीं है, मतलब कि 1 है। ठीक है ना, समझ में आ गया। तो बच्चे यही है कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कॉफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल में क्या रिलेशनशिप है। तो आप बोलोगे यहाँ पर ये कंक्लूजन है कि अगर कोई पॉलिनोमियल, अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है ax² + bx + c के फॉर्म में, मतलब कि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ हो सकता है 9x² - 6x + 11, कुछ भी, या फिर लिखा हो सकता है -8x² - 9x + 3, कुछ भी लिखा हो सकता है। तो इस फॉर्म में अगर कोई वेरिएबल, इस फॉर्म में अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो उसके लिए सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है, अल्फा + बीटा, इसका फॉर्मूला होता है -b/a, याद रखिएगा ना, ये फॉर्मूला है अल्फा + बीटा -b/a। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है अल्फा × बीटा। देखिए यहाँ पर अल्फा क्या है? अल्फा को हम लोग बोलते हैं जीरोस, क्या बोलते हैं? जीरोस। और बीटा को भी क्या बोलते हैं बच्चे? जीरोस ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीरोस बोलते हैं। तो यहाँ पर पावर में 2 है, इसलिए यहाँ पर 2 जीरोस है। पावर में 2 है, इसलिए यहाँ पर 2 जीरोस है। अगर पावर में 3 रहता तो यहाँ पर अल्फा, बीटा और गामा रहता। अल्फा, बीटा और गामा, मतलब कि 3 यहाँ पर जीरोस होते। फिर से बता रहा हूँ, देखिए, अगर पावर में 2 है तो यहाँ पर 2 जीरोस होंगे। कितने जीरोस होंगे? 2 जीरोस होंगे, 2 जीरोस होंगे। अगर पावर में 3 है, अगर यहाँ पर पावर में 3 है, अगर यहाँ पर 3 पावर रहता तो यहाँ पर x के 3 वैल्यू आते, जिसको हम लोग अगर इसमें पुट करते ना तो उसका आंसर क्या आता? 0 आता। ठीक है, यहाँ पर अल्फा और बीटा को हम लोग जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है -b/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला होता है c/a। क्या होता है? c/a फॉर्मूला होता है। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है -b/a और प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला होता है c/a। क्या होता है? c/a। इसको याद रखिएगा ना। और एग्जाम में ना पिछली पिछले बार पूछा गया था कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, तो बोलोगे कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x², कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। और सम ऑफ जीरोस क्या होता है, तो बोलोगे कोफिशिएंट ऑफ -x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ -x डिवाइड बाय x²। तो सम ऑफ जीरोस आप क्या याद रखोगे? सिंपल सा बोलिएगा -b/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरो याद रखिएगा c/a। ठीक है ना। अब इतना समझने के बाद अब हम लोग क्या करते हैं? अब हम लोग मूव करते हैं एक्सरसाइज 4 पर। एक्सरसाइज 4 का जो पहला क्वेश्चन है ना, ये किसी एग्जाम में नहीं पूछा गया है, लेकिन ये क्या है, मुझे लगता है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, इसलिए इसको बता रहा हूँ। ठीक है, जो पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 2 से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो
वो है, देखिए ना, तो पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये 17 पूछा गया है, सेकंड है 17 पूछा गया है, और फिफ्थ है 17 पूछा गया है। बाकी ये चारों जो है ना ये पूछा नहीं गया है, लेकिन इससे क्वेश्चन कैसे, मतलब कि इसको कैसे बनाएंगे बस मैं वो बता दे रहा हूँ। तो चलिए मैं इसको समझाता हूँ कॉपी पे आप लोगों को। देखिए ना, पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, तो पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है zeros of some polynomial of the form ax square plus bx plus c's are given below। मतलब कि ये जीरोस गिवन है, ये क्या है, जीरोस गिवन है, मतलब कि यहाँ पर 2 जीरोस गिवन है, मतलब कि यहाँ पर पावर में क्या होगा, 2 होगा, पावर में क्या होगा, 2 होगा। तो यहाँ पर जीरोस गिवन है, तो बोलोगे कि गिवन अल्फा इज इक्वल टू 3 एंड बीटा इज इक्वल टू 4। क्या क्या गिवन है, अल्फा इज इक्वल टू 3 गिवन है एंड बीटा इज इक्वल टू क्या गिवन है, 4 गिवन है। तो बोलोगे ना सर आप इसको अल्फा कैसे बोल रहे हैं, तो बच्चे मैं बताया था ना कि ना, पहला देखिए यहाँ पर डिग्री 2 है, डिग्री मतलब पावर 2 है, तो यहाँ पर 2 वैल्यू आएगा एक्स का, 2 वैल्यू आएगा एक्स का, जिसको इसमें रखने पर क्या आएगा, 0 आंसर आएगा। ठीक है, तो पहले वाले जीरो को हम लोग अल्फा बोलते हैं, दूसरे वाले जीरो को हम लोग बीटा बोलते हैं। तो यहाँ पर ये गिवन है पहला, फाइंड द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। तो फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं, तो बोलोगे कि देयरफॉर फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल इज इक्वल टू, तो पहला फैक्टर क्या होता है, x माइनस अल्फा, और दूसरा फैक्टर क्या होता है, x माइनस बीटा होता है। ठीक है, तो x के जगह x को x से लिख देंगे, माइनस को माइनस, अल्फा की जगह क्या है, 3 है, 3 लिख दिए, x को x लिख दिए, माइनस को माइनस, बीटा की जगह क्या है बच्चे, 4 है। तो ये क्या आ गया आपका प्यारा सा आंसर आ गया। बस इतना ही करना है। ठीक है ना, इसको बता रहा हूँ, इसको भी समझा रहा हूँ। ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोलोगे ना कि ना, सेकेंड क्वेश्चन है, यहाँ पर बोलोगे कि गिवन अल्फा इज इक्वल टू -2 और बीटा इज इक्वल टू -3। ये क्या है बच्चे, गिवन है, अल्फा इज इक्वल टू -2 और बीटा इज इक्वल टू -3 गिवन है। तो बोलोगे कि देयरफॉर फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल। तो फैक्टर्स क्या होता है पॉलिनोमियल्स का, फैक्टर्स क्या होता है पॉलिनोमियल्स का, तो ये होता है x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा। बच्चे ये क्या है बच्चे, ये ना एक तरीके से आप फॉर्मूला ही समझ लीजिए, लेकिन ये फॉर्मूला नहीं है, बताऊंगा ना, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट है, लेकिन आप उस कॉन्सेप्ट को समझिए मत, आप इतना समझिए कि फैक्टर्स क्या होता है, x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा होता है। ठीक है, तो x को x लिख दिया, माइनस को माइनस, अल्फ़ा का वैल्यू क्या है, -2 है, तो यहाँ पर -2 ब्रैकेट बंद। ठीक है, x को x लिख दिया, माइनस को माइनस लिख दिया, बीटा का वैल्यू क्या है, -3, तो यहाँ पर -3। तो बता चुका हूँ ना बच्चे, जब भी 2 साइन साथ साथ आता है ना, तो उसके लिए ब्रैकेट देना पड़ता है। तो ब्रैकेट कुछ ऐसा दीजिएगा, इसको बना दीजिए बिग ब्रैकेट, जिसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट भी बोलते हैं, इसको बना दीजिए बिग ब्रैकेट, जिसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट भी बोलते हैं, और यहाँ पर बना दीजिए स्मॉल ब्रैकेट। अब क्या होगा, दोनों अलग अलग हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर x माइनस +2 और यहाँ पर x माइनस +3, और ये क्या हो गया आपका प्यारा सा आंसर हो गया। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 इसका। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, वो 3 के जैसे, क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जैसे ही बनेगा। ठीक है ना, मैं क्वेश्चन नंबर 3 को आपको बताता हूँ। देखिए, तो क्वेश्चन नोट डाउन हो चुका है। तो क्वेश्चन में ना, इसमें ना सबसे पहले हम बोलेंगे ना कि गिवन अल्फा इज इक्वल टू 1/2 और बीटा इज इक्वल टू क्या दिया है, -1/2 दिया है। तो बोलोगे कि देयरफॉर फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स, तो ये होता है x माइनस अल्फ़ा और ये होता है x माइनस बीटा। x को x लिख दिए, माइनस को माइनस, अल्फ़ा की जगह क्या है 1/2 लिख दिए, x को x लिख दिए, माइनस को माइनस, बीटा की जगह क्या है बच्चे -1/2 लिख दिए। अब देखोगे ना कि 2 साइन क्या है, 2 साइन साथ साथ आ गए हैं, तो इसके लिए क्या क्या करेंगे, इसको अलग अलग करने के लिए यहाँ पर दे दो बिग ब्रैकेट, जिसको स्क्वायर ब्रैकेट भी बोलते हैं, और इसको ब्रैकेट में कर दो। तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 1/2। ठीक है, और या यहाँ पर आ जाएगा x माइनस +1/2, और यही क्या हो गया आपका प्यारा सा आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए आप बोलोगे ना कि यहाँ पर गिवन अल्फ़ा इज इक्वल टू -18 एंड
बीटा इज इक्वल टू 12, ये है, ठीक है ना। तो हम लोग बोलेंगे ना कि देयर फॉर फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स, ये होगा x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा। x को x लिख दिए, माइनस को माइनस, अल्फ़ा की जगह क्या है -18 कर दिए। इसको बिग ब्रैकेट दे दो, बिग ब्रैकेट दे दो, यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट, x को x लिख दिए, माइनस को माइनस, बीटा की जगह क्या है 12 लिख दिए। यहाँ पर सब सॉल्व करेंगे तो x माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर 18, यहाँ पर x माइनस 12, तो ये क्या हो जाएगा आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। तो देखिए ना, इसको समझाने के पहले ना आप लोग को हल्का सा बस कॉन्सेप्ट समझा दूँ। कॉन्सेप्ट क्या है बच्चे, बहुत ईजी है ना, जैसा ये क्वेश्चन है ना वैसा ये क्वेश्चन है, सेम टू सेम है। तो यहाँ पर समझाना ये चाह रहा हूँ ना कि ना, जब भी किसी, देखिए जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है सेम सेम यहाँ पर वही लिखा है। बोला जा रहा है कि फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल लिखा हुआ है। यहाँ पर अलग से क्वेश्चन दिया, यहाँ पर केवल एक क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर 5 क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसका हम लोग को क्या निकालना है, सम ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है। तो कैसे करते हैं बच्चे, जो भी पॉलिनोमियल दिया रहता है ना उसको कंपेयर करते हैं इससे, ठीक है। तो जब कंपेयर करोगे ना तो क्या पाओगे ये ना कि एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से कंपेयर हो गया, तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, यहाँ पर वही लिखा हुआ है। एक्स से कंपेयर हो गया तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब देखिए सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, सी का वैल्यू 7 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया इतना। अब इसको तो बाद में बताऊंगा। अब ये यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी वही है, फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसका कंपेयर करेंगे इससे, तो जब कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो एक्स स्क्वायर से कंपेयर हो गया, तो ए का वैल्यू क्या आ गया 4 आ गया। तो यहाँ पर लिखा नहीं है, ए का वैल्यू क्या आ गया 4 आ गया। एक्स से कंपेयर हो गया तो बी का वैल्यू क्या आ गया 4√3 आ गया, बी का वैल्यू 4√3 आ गया। और सी का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चे 3 आ जाएगा, सी का वैल्यू क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है ना। अगर ये समझ में आ गया है तो अब आप लोग को मैं इसको इजली से समझा सकता हूँ, अब आप लोग को इसको समझने में दिक्कत नहीं होगा। चलिए तो इसको मैं समझाता हूँ क्वेश्चन लिख करके। देखिए बच्चे, तो जो ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ये क्वेश्चन 17 में आया हुआ क्वेश्चन है ना, जो भी तीनों क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए ना, तो क्या करते हैं बच्चे, इसको ना सॉल्व करते हैं। तो हमको निकालना है सम ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो बोलेंगे इसको सॉल्व करने से पहले बोलते हैं कि ऑन, इसको लिखना पड़ेगा ना बच्चे, अगर नहीं लिखोगे ना तो भी चल जाएगा, लेकिन लिख दोगे ना तो ना सही रहता है। ऑन कंपेयरिंग द गिवन पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24, कंपेयर करेंगे हम लोग जो ये गिवन पॉलिनोमियल है ना एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24 का, विथ किसके साथ, विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ वी गेट, कंपेयरिंग करने पर हमको क्या मिलेगा, कंपेयरिंग करने पर हमको a इज इक्वल टू, जब हम लोग इसका कंपेयर करेंगे, देखिए ना थोड़ा समझिएगा ना, जब हम लोग इसको कंपेयर करेंगे ना तो देखिए एक्स स्क्वायर से कंपेयर हो गया, तो यहाँ पर a का वैल्यू क्या आ जाएगा, सर ये तो कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं बचे, नहीं कुछ है ना, यहाँ पर 1 है, क्या है 1 है, तो a का वैल्यू क्या आ गया 1 आ गया। b का वैल्यू क्या आएगा, देखिए ना यहाँ पर ना x से कंपेयर हो गया, तो b का वैल्यू क्या आ गया 10 आ गया, b का वैल्यू क्या आ गया 10 आ गया। और सी का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चे 24 आ जाएगा, सी का वैल्यू क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा, ठीक है ना। इतना समझ में आया होगा, बस इतना ही लिखना था। अब बोलोगे ना कि सिंस हमको निकालना है सम ऑफ जीरोस, हम बोलेंगे कि सम ऑफ जीरोस, ये क्या होता है बच्चे -b/a होता है। फॉर्मूला मैंने बताया था ना आप लोग को, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर बताया था आप लोग को कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है -b/a और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है c/a। तो सम ऑफ जीरोस क्या है बच्चे b/a है, तो मैं बोलूँगा कि सम ऑफ जीरोस क्या है b/a है ना। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि माइनस है तो माइनस लिख दिया, b का वैल्यू क्या है 10 लिख दिया, a का वैल्यू क्या है 1,
तो 1 लिख दिया। इसको सॉल्व करवाऊँगा तो यहाँ पर -10 ही आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। एंड हमको निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ ये क्या होता है बच्चे, C/A होता है। क्या होता है, C/A होता है। तो मैं बोलूँगा C का वैल्यू क्या है बच्चे 24, C का वैल्यू क्या है 24 और A का वैल्यू क्या है बच्चे 1 है। तो 24/1 कितना होता है 24 होता है। तो यहाँ पर 24 आंसर आ जाएगा। तो आप इसको बोल सकते हो ये है आपका प्यारा सा आंसर 1 और ये है आपका प्यारा सा आंसर 2। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा ये कि सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर आ गया है -10, पहले वाले का आ गया है -10, दूसरे वाले का क्या आ गया है 24 आ गया है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सेम टू सेम ऐसा भी यहाँ पर भी वही लिखेंगे। तो मैं लिख देता हूँ, देखिए ना यहाँ पर लिख दिया हूँ ना मैं कि ऑन कंपेयरिंग द गिवन पॉलिनोमियल 2x² - 7x - 9 विथ a² + bx + c वी गेट, हमको क्या मिलता है। तो मैं बोलूँगा कि a देखिए ना x² से कंपेयर हो गया तो a का वैल्यू क्या आ गया बच्चे 2 आ गया, ठीक है ना। b का वैल्यू देखिए ना x से कंपेयर हो गया तो b का वैल्यू क्या आ गया बच्चे -7 आ गया। c का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चे, c का वैल्यू क्या आ जाएगा -9 है। देखिए ढंग से देखिए -9 है, समझ में आ रहा है ना। यहाँ पर c का वैल्यू क्या है बच्चे -9 है और b का वैल्यू क्या है बच्चे -7 है। तो अब मैं बोलूँगा कि वी नो डैट सम ऑफ ज़ीरोज़ ये क्या होता है बच्चे -b/a होता है। तो माइनस को माइनस लिख दिया। b का वैल्यू क्या है -7 है। a का वैल्यू क्या है 2 है। तो दो साइन साथ साथ है तो इसको ब्रैकेट दे दो। सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा 7/2। तो ये क्या आ गया आपका पहला आंसर आ गया, ठीक है। दूसरा आंसर क्या है बच्चे, तो बोलोगे कि एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ ये क्या होता है बच्चे C/A होता है, C/A होता है। तो C का वैल्यू क्या है बच्चे -9 है, C का वैल्यू क्या है बच्चे -9 है और A का वैल्यू क्या है बच्चे 2 है। तो -9/2 सॉल्व तो होगा नहीं, तो यही क्या आ जाएगा आपका प्यारा सा आंसर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर जो इसका बच गया है 5th वाला उसको सॉल्व कर देता हूँ और समझा देता हूँ आप लोगों को। देखिए ना इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5th को। तो x² + x - 12 है। तो बोलोगे कि ऑन कंपेयरिंग द गिवन पॉलिनोमियल दिस वन विद द ax² + bx + c वी गेट a। तो a का वैल्यू क्या है बच्चे, देखो ना ऐसे करके कंपेयर करवाया करो तो ज़्यादा आसान समझ में आएगा। इसको रफ में ऐसे करके करवाया करो ax² + bx + c। तो बोलोगे ना x² से कंपेयर हो गया तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चे, a का वैल्यू आ जाएगा कुछ नहीं है वहाँ तो 1 है। b का वैल्यू क्या आएगा बच्चे, देखो x से कंपेयर हो गया तो b का वैल्यू भी कुछ नहीं है बच्चे, तो यहाँ पर क्या है 1 है तो b का वैल्यू भी क्या आ गया 1 आ गया। c का वैल्यू क्या है बच्चे, c का वैल्यू देखो c का वैल्यू क्या है -12 है, क्या आ गया -12 आ गया, ठीक है ना। समझ में आ गया इतना। तो बोलोगे ना कि सिंस सम ऑफ ज़ीरोज़ ये क्या होता है बच्चे -b/a होता है। तो माइनस को तो माइनस लिख दिया, b का वैल्यू क्या है 1 है, a का वैल्यू क्या है 1 है। तो -1/1 कितना होता है -1 ही होता है और ये आपका क्या है प्यारा सा आंसर है। एंड सिंस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ ये क्या होता है बच्चे C/A होता है। C का वैल्यू क्या है बच्चे -12 है। a का वैल्यू क्या है बच्चे 1 है। तो -12/1 कितना होता है -12 ही होता है और ये क्या है आपका आंसर सेकंड है, ठीक है ना। तो आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा और बाकी का जो क्वेश्चन बच गया है ना बच्चे आप लोग उसको खुद से सॉल्व करिएगा, आप लोग से इजीली सॉल्व हो जाएगा। अगर सॉल्व नहीं हो पाएगा ना तो ये तो सॉल्व हो जाएगा, भले ये सॉल्व ना हो। तो इसके लिए मैं सम ऑफ जीरो से बता दे रहा हूँ। तो इसके लिए डायरेक्ट बोलोगे कि a = इसको जब सॉल्व करोगे ना, इसको जब सॉल्व करोगे तो इसके लिए a क्या आएगा -5, b क्या आएगा 3 और c क्या आएगा 4। तो इसके लिए जब बोलोगे सम ऑफ जीरोज़, तो सम ऑफ जीरोज़ मतलब कि अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ पर लिख सकते हो सम ऑफ जीरोज़। तो ये होता है -b/a। तो माइनस को तो माइनस लिख दिए, b का वैल्यू है 3 और a का वैल्यू क्या है -5, माइनस से माइनस कट गया तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा, मतलब कि सम ऑफ जीरोज़ क्या आ जाएगा 3/5 और
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा होता है C/A। C का वैल्यू है 4, A का वैल्यू है -5, माइनस कभी नीचे नहीं रहता है तो इसका आंसर आ जाएगा -4/5। ठीक है ना, तो -4/5 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी का ये सेकंड ही मैंने बता ही दिया है आप लोगों को, बाकी का थर्ड फोर्थ मैंने बता दिया आप लोगों को, बाकी का थर्ड आप लोग बना लीजिएगा। इसके बाद क्या है, आप लोग को सॉल्यूशन शो हो रहा होगा इस चैप्टर का, जो भी मतलब इस एक्सरसाइज का जो भी आप लोगों ने पढ़ा है आज। ठीक है, यहाँ पर ये वीडियो ओवर होता है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो और मेरा मेहनत पसंद आता है तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।